हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल या जियोग्राफी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्षांश व देशांतर के 35 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक अक्षांश व देशांतर। अगर आपने पहले के टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अक्षांश कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा अपने आप में ही एक अक्षांश रेखा होती है और इससे जो भी कोणीय दूरी उत्तर या दक्षिण में बनती है वह सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृहद वृत्त का उदाहरण है जिसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है वृहद वृत्त का उदाहरण इसमें से भूमध्य रेखा है, ऑप्शन सी। इसी को विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है, निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यही वह रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है, तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर है जब भी अक्षांश रेखा ध्रुवों की ओर उत्तर या दक्षिण में दोनों साइड में जब भी बढ़ती है तो यह छोटी होती जाती है, यानी घटती जाती है, ऑप्शन बी। और सबसे बड़ा कब होता है? जब ये भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको इसमें बताना है, एक तरफ सूची में दिया है रेखाओं के नाम और दूसरी तरफ उनके डिग्री को दिखाया है, तो आपको वीडियो को रोककर आराम से इसका मैच कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा यह 0 डिग्री पर है और कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और मकर रेखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इस तरह आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब बाकी मैच कर लीजिए। आर्कटिक वृत्त जो है यह 66 डिग्री उत्तर में है और अंटार्कटिक वृत्त जो है यह 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो आप इसको आराम से रोककर आराम से इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो याद रखिएगा। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं ऐसी अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त हो और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालागासी। यह मालागासी से होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया होता तो ये जो मकर रेखा है, यह ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसको विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है, ऑप्शन बी वाला इसका सही है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। यह भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसको गोरे के नाम से जाना जाता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है?
तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी यह 4 मिनट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह क्या कहलाती है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा यह एक ऐसी रेखा है जिसपे दिन व रात की अवधि समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा है कि दिन रात की अवधि समान रहती है, क्योंकि यह जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसलिए यहाँ का तापमान भी हमेशा उच्चतम ही रहता है, इसलिए ऑप्शन ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप वीडियो को रोककर आराम से इसको पढ़ लें, एक एक ऑप्शन को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाला ही गलत है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या होती है 360। अब आप इसका देख चुके हैं देशांतर रेखा का, तो अक्षांश का भी याद कर लीजिए। अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है, लेकिन अगर पूछे कि ध्रुवों को छोड़कर बताना है, क्योंकि ध्रुवों पर जो रेखा बनती है उसको बिंदु बोला जाता है। अगर ध्रुवों को छोड़कर दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तब अक्षांश रेखा 179 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को पढ़कर ही आराम से आंसर दीजिएगा। अगर टोटल पूछेगा तो अक्षांश रेखाएं तो 181, अगर टोटल देशांतर रेखाएं तो 360, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी आप चाहे तो वीडियो को रोककर हर एक ऑप्शन को आराम से पढ़ लें। तो इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसी भी स्थान की प्रधान यानोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश रेखा या अक्षांश कहा जाता है। यह गलत है, क्योंकि उसे देशांतर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो ये अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो देखिए ये देशांतर रेखा की बात हो रही है, तो इसकी सर्वाधिक दूरी जो होती है देशांतर रेखाओं की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा पर होती है सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है, इसमें आंसर 180 दिया है, जबकि होना चाहिए 181, लेकिन 180 बोल रहा है, तो देख लीजिएगा आप लोग। वैसे तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या 181 होती है, और अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तब 179 हो जाती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो समय निर्धारित करती हैं यही रेखाएं। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच, ऑप्शन ए से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री देशांतर का संबंध है, या इसी से रिलेट करता है। 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है ये मकर रेखा। तो याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार लिस्ट भी देख लिया करिएगा कि कौन सी रेखा कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है और कौन सी रेखा मकर रेखा से होकर गुजरती है, क्योंकि कई बार इसी तरह के ऑप्शन में देकर फंसाता है कि कौन सी रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। ये आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन में बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? तो इसका आंसर है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है?
तो इसका आंसर है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री का है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर है कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें से बताना है किसका मिलान गलत है। तो इसमें से मकर रेखा का मिलान गलत है, जो सेकंड नंबर पे है, और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो 0 डिग्री पर है, यही दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, क्योंकि जो मकर रेखा है यह 23.5 डिग्री दिशा दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, जबकि इसमें लिखा है 0 डिग्री, इसलिए यही दोनों बस गलत है। दूसरा और तीसरा बाकी सभी सही है। आप आराम से वीडियो को रोककर सबका कहीं कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बीच देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने इसको देखा था, तो 15 डिग्री के बराबर 1 घंटे का समय होता है। आप चाहे तो 1 डिग्री को 4 से गुणा करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, तो अब 4 का गुणा 15 से करेंगे तो 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो उससे आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। तो इसका आंसर है 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है अक्षांश एवं देशांतर या दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं या 90 डिग्री पर काटती हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होती है। तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर है सिंगापुर, यह भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसका आंसर है यह सभी ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और ब्राजील और चिली, यह सभी मकर रेखा से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है मैक्सिको, ऑप्शन बी, यह भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरती है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। घुमा फिराकर क्वेश्चन देशों से पूछ लेता है कि कौन सी रेखा पर कौन सा देश है या कौन सा देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं उसे, ऑप्शन सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो इसका आंसर है अमेरिका और कनाडा के बीच यह सीमांकन करता है या दोनों को बांटता है। तो यही था आज का 35+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस टॉपिक वाइज वो कंप्लीट करा रहा हूँ। थैंक यू।